क्या हमने अपने उतने राइट्स मांगे? क्या साइबर बुलिंग के पीछे पड़ गए हैं हम? अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं हम अपने ओवर राइट्स? नहीं कर रहे। इससे पहले मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं देखा साइबर बुलिंग पे। Assalamualaikum everyone. Since it's a Generation Z takeover, तो हमारी कोशिश थी कि हमारे जो प्रॉब्लम्स जनरेशन Z जो कि न्यू जनरेशन फेस कर रही है, हमारी डिस्कशन उसके इर्द गिर्द हो। तो आज की हमारी डिस्कशन रिवॉल्व करेगी साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम के अराउंड। इस डिस्कशन में हमें सबसे पहले हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ साइबर बुलिंग और एक ट्रेडिशनल बुलिंग से वो किस तरीके से मुख्तलिफ है। तो आज हमारे साथ अरीज असलम मौजूद हैं जो कि डिबेटिंग अलायंस की एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं, और हमारे साथ शिफा भी मौजूद हैं, वो भी डिबेटिंग अलायंस की बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल मेंबर है। तो सबसे पहले अरीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साइबर बुलिंग और एक ट्रेडिशनल बुलिंग में क्या फ़र्क है? So, Assalamualaikum everyone. I hope you all are safe and well. अच्छा यार, सीन कुछ ऐसा है कि ना बुलिंग और साइबर बुलिंग go way back than our own time. एटलीस्ट बुलिंग था। साइबर बुलिंग तो तभी इंट्रोड्यूस हो गई थी जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया था, इंटरनेट एक्सेस ईजी हो रहा था अराउंड द ग्लोब। बुलिंग, in order to understand what cyberbullying is, one needs to know what bullying is, what it does to the victim, why the person does it, and how cyberbullying and bullying are pretty similar. Bullying actually is a deliberate misuse of power in relationships through repeated verbal, physical, and or social behavior that intends to cause physical, social and psychological harm. बुलिंग ये नहीं होता कि एक दफ़ा आपने किसी को छेड़ दिया, एक दफ़ा आपने उसको तंग कर दी। नहीं, आप कंसिस्टेंटली उस बंदे को तंग कर ही जाओ। यू नो द पर्सन इज़ वीकर देन यू, सो यू वांट टू एक्सप्रेस योर पावर। अगर हम बुलिंग के केसेस को उठा के देख रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट द यूनाइटेड नेशन, थ्रू आउट पाकिस्तान, यू वुड सी मोर कि बुलिंग वो बच्चे करते हैं या बुलिंग वो लोग करते हैं जिनके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ द पावर टू डू इट, एंड उनके पास अंडर उनके वीकर बंदे होते हैं या वीकर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या वो काफ़ी इनसिक्योर होते हैं, सो दे नो दैट दे आर वेरी इनसिक्योर इनसाइड, सो दे वांट टू एक्सप्रेस देयर पावर। ये टर्म्स आ जाती हैं आपकी सारी बेसिक बुलिंग के साथ। अब साइबर बुलिंग के साथ मसला पता क्या आता है सबसे बड़ा मेजर, कि साइबर बुलिंग एनोनिमस होता है। बुलिंग के अंदर अगर आपको कोई तंग कर रहा है, अगर आपको कोई बुली कर रहा है और इसके ऊपर अपनी लॉ पे उस बंदे पे कोई केस करना, आपको पता है वो बंदा कौन होगा। वो फेस टू फेस वर्बल कॉन्टैक्ट होता है, आप वहाँ पे उससे डील आउट कर सकते हो इफ़ यू इन केस वांट टू स्टैंड अप टू द बुलिंग। बट विद साइबर बुलिंग जो इंटरनेट होता है ना, वो बुली को एक प्रोटेक्शन दे देता है, उसे एनोनिमिटी दे देता है। और साइबर बुलिंग दो रिपीटेड बुलिंग की तरह रिपीटेड एक्ट होती है, बट कंपैरेटिवली ज़्यादा रिपीटेड एक्ट होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने कहा कि जिस तरह आपने कहा है कि साइबर बुलिंग अनडिटेक्टेड रह जाती है, जिस वजह से साइबर बुलिंग ज़्यादा ख़तरनाक है एक ट्रेडिशनल बुलिंग से और ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है ट्रेडिशनल बुलिंग से, सिंस ये मैस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है। तो इसके बाद शिफा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंस वी ऑल नो दैट you've been the direct victim of cyberbullying, so I would like to ask you if you are comfortable to share your story with us. Of course I am. It's been like 6 months, 6 महीने पहले की बात है. I was handling an account on Instagram with a pretty good fan following, you know. So what happened that I just got a message from a girl. She was a blogger from Libya, I won't mention her name. उसने मुझे बताया कि मेरी पिक्चर्स को एडिट करके एज अ कंटेंट यूज़ किया जा रहा है किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि रिस्पेक्टेबल नहीं है, या रिस्पेक्टेबल लोगों के लिए नहीं है, या रिस्पेक्टेबल लोगों के यूज़ के लिए नहीं है। तो शी टोल्ड मी द होल सिनेरियो कि किसने किया है और क्यों किया है। मैंने उस बंदे से जाके, जो कि एक फेक अकाउंट था एक लड़के का, जो एक लड़की के नाम पे एक हैंडल चला रहा था, मैंने उसे जाके पूछा, आई आस्क्ड हिम कि उसने ये सब कुछ क्यों किया हुआ।
एंड देन ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग। उसने मुझे बताया कि भाई मुझे पता है तुम कहाँ पे रहती हो, योर मदर इज़ इन ICU राइट नाउ, और तुम लाहौर में हो इस वक्त, एंड एवरीथिंग अबाउट मी। इवन ही नोज दैट आई लिव in Faisalabad and at what place I do live. Well, I got scared because I was pretty much immature back then. I had nothing to do. मैंने कुछ नहीं किया, मैं डर गई उससे। मैंने उसे काफ़ी I literally asked him to let me go. I begged him to let me go because I belong to a respectable family. My father, my parents are definitely respectable in society. अगर वो कंटेंट कोई भी और भी देख लेता जो कि मेरे जानने वाला है, मेरे पेरेंट्स के जानने वाला है, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसऑनर होता, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसऑनर होता, उन्हें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती अपनी सोसाइटी के अंदर। बट ही डिडंट लेट मी गो। खैर, आई डीएक्टिवेटेड माई अकाउंट्स। ऑफ कोर्स मैं उसकी जो भी उसकी ख्वाहिशात थी, जो व्हाट ही वांटेड मी टू डू, आई कुडंट फुलफिल देम। So what I did, I deactivated my accounts. I told my brother, I couldn't tell my parents because हमारी सोसाइटी में बेसिकली यही होता है, जब एक बच्चा फेस करता है इस तरह की साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम कोई फेस करता है, वी कैन नॉट टेल आवर पेरेंट्स बिकॉज हमारे पेरेंट्स को साइबर का इतना कुछ नहीं है आइडिया, और उन्हें हमें ये लगता है कि उन्हें ये लगेगा कि वी आर वी शुड बी ब्लेम फॉर दिस थिंग। तो आई डिडंट टेल माई पेरेंट्स। So what happened that I deactivated my accounts. I became an introvert from an extrovert. I stopped going outside because he blackmailed me that even he can get to my home and he can do anything he wants to. Definitely I was a kid back then, और मैं डर गई और मैंने मतलब घर से निकलना बंद कर दिया। I quit everything I used to do. तो 2 महीने ऐसे गुजर गए, और 2 महीने के बाद when I reactivated my WhatsApp handle, I got a text again from the same person कि मैं escape नहीं कर सकती from his catch. So then I decided that I have to report in the cybercrime. I did the same. मैंने online report करवाया cybercrime के अंदर, but no response from them. Like not a single response from them. तो I did it again. मैं दोबारा से मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए, अपना हैंडल सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया। बट देन डेफिनेटली माई फ्रेंड्स हेल्प मी आउट। उन्होंने मुझे समझाया कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, द पिक्चर्स ही इज़ यूजिंग आर एडिटेड, सबको पता चल जाएगा कि वो एडिटेड है, मेरी कोई गलती नहीं है। सो आई शुड नॉट वरी अबाउट दिस एंड आई शुड स्टार्ट ऑल ओवर अगैन। सो आई डिड द सेम। जैसे कि आपने बताया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया, आपने साइबर क्राइम पे रिपोर्ट भी किया। सो आई वांट टू नो दैट आपने FIA के ऑफिस जाके रिपोर्ट किया या फिर आपने साइबर क्राइम पोर्टल ऑनलाइन उस पर रिपोर्ट किया? मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट किया था उसके पोर्टल पे बिकॉज बीइंग अ फीमेल आई कुडंट गो देयर। ओके, आपने ऑनलाइन रिपोर्ट किया। तो इस चीज़ में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या आया पाकिस्तान में आर देयर एनी लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ विक्टिम एंड डिस्करेज साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम? तो अरीज, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बारे में आप क्या समझते हैं कि आर देयर एनी लॉज इन पाकिस्तान जो कि एक विक्टिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और साइबर बुलिंग को डिस्करेज करते हैं? There are laws in पाकिस्तान जो प्रोटेक्ट करते हैं। लॉ के अलावा NGOs भी ऐसी जो ऑनलाइन हरासमेंट को और इस सब को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी शिफा दैट यू हैड टू गो थ्रू ऑल दैट हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑन योर ओन, even with a couple of friends combined, and you weren't able to tell your friends and there was no action taken by the FIA. जो हम आप बात कर रहे हैं ना कि क्या लॉज नहीं हैं, एक्चुअली लॉज हैं। सबसे पहला लॉ जो है ना वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है। According to this law, whoever with dishonest intention gains unauthorized access to any information system or data shall be punished with imprisonment of a term which may be extended to 3 months or which fine may be extended to 50,000 rupees or both. This is the Chapter 2, Clause 3 of the bill which was passed by the Parliament. The Act provides penalties for unauthorized or non-consensual transmission of private data, the use of hate speech, electronic forgery, electronic fraud, identity theft, unauthorized issuance of SIM cards, and cyberterrorism. Cyberterrorism includes spreading rumors, false information about terrorist activities to incite fear or racial profiling, to
to stereotype a certain group of people. यानी कि आप किसी को डरा भी नहीं सकते. आप ये नहीं, अहमदियों को आप ये नहीं कह सकते कि हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं तो हम आपको मार देंगे समथिंग. आप उसको किसी भी सेक्ट को आप टारगेट नहीं कर सकते. आप टारगेट नहीं कर सकते. The act also covers the penalty of malicious code. इसका मतलब है कि ना any computer program और application जो लिखी गई है to harm the device of a known user, यानी जो viruses send होते हैं via email, via messages और via text, वो malicious code में under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016 के अंडर आते हैं. Spamming, bombarding a clearly uninterested recipient with messages, spoofing, sending a counterfeit source of information to a recipient while having them believe the source is real, are also covered by the act. यानी जो आजकल कोविड-19 के सारी जो फेक न्यूज़ चल रही है, लोगों को बिलीव कराया जाए कि वो यूज टू है. ये जो बिल गेट्स का सीन हुआ था कि चिप डाल देते हैं यार दिमाग में, ये बिल गेट्स की चिप्स डल रही हैं बाय दी वायरस, वो वैक्सीन. इट इज़ wrong against under the Prevention of Electronic Crimes Act 2016. आप किसी को स्पैम नहीं कर सकते, आप किसी को आप किसी को स्पूफिंग नहीं कर सकते. There is a separate section 21 dedicated to legal proceeding for the sharing of sensitive pictures. It is important to remember that the minors are protected by this law as well. And at any form of media depicting a minor committing to sexual acts will result in punishment for the perpetrator. इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान में एक NGO है, अगर मुझे हाँ, उस NGO का नाम है द डिजिटल राइट्स फाउंडेशन. वो निगत दार जिसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो ऑयल मार्चरी ऑर्गेनाइज करती हैं. आई जस्ट वांट टू बी आउट देयर. एनीवे 2012 में ये NGO स्टार्ट हुई थी वर्किंग करना. 2016 तक उनकी ना वो कॉल्स और हेल्पलाइंस वगैरह तक चलना शुरू हो गई थी. 2018 में 59% जो कॉल्स वो रिसीव कर रहे थे रिगार्डिंग द जो उनके राइट्स हैं या हरासमेंट ऑनलाइन, वो वुमेन की थी. 2 वुमेन एंड मैन दोनों की कॉल्स आती है, बट 59% वुमेन कॉल्स आ रही थी, विच प्रूव कि पाकिस्तान में कंपेरेटिवली लड़कियां ज़्यादा बुली होती हैं. इट्स नॉट बिकॉज कि ना लड़कियों को बुली किया जा सकता है, बट बिकॉज दे आर अ वेरी इजी टारगेट. फॉर एग्जांपल शिफा दर्जी थी, अगर उसको कहा गया था कि ना आपकी पिक्चर्स को पोस्ट कर दिया जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा. जैसे कि रीजन ने हमें बताया कि देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट the victim of cyberbullying or cybercrime and discourage cyberbullying or cybercrime, but there is a big question which arises that to what extent state is taking actions to stop or discourage cyberbullying or cybercrime as per laws. जैसे कि शिफा ने हमें बताया कि उसके केस में बिल्कुल भी इस चीज़ को एक कह लें कि इस चीज़ के ऊपर प्रोसीडिंग्स नहीं दी गई, हालांकि उसने इट वाज अ सीरियस इशू एंड उसने ऑनलाइन इसकी कंप्लेंट भी की, लेकिन जो हमारे इदारे हैं या जो हमारे रियासत के इदारे हैं उनकी तरफ से कोई शिफा को जो कॉन्टेक्ट नहीं किया गया और इस केस की कोई प्रोसीडिंग नहीं की गई. सो देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड देयर इज़ अ वेरी बिग लूप होल कि किस एक्सटेंट तक स्टेट इज टेकिंग एक्शन टू स्टॉप और डिस्करेज साइबर बुलिंग. ओके, सो नेक्स्ट ऑन आई वुड लाइक टू आस्क दैट हाउ साइबर बुलिंग अफेक्ट्स द विक्टिम साइकोलॉजिकली. Shifa, since you've been through this and we are very sorry about it, unfortunately you've been the victim of cyberbullying, so I would like to ask you that psychologically एक victim पे क्या effect पड़ता है and how did you think जब आप इस चीज़ से गुजरी? First of all, जो साइबर क्राइम होते हैं, वो जो बुली होते हैं, वो डेफिनेटली उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनका उन्हें पता होता है देयर हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस साइबर थिंग. तो because of the lack of the information from our parents, from our schools, from our institution, हमें नहीं पता होता हमारे rights क्या हैं on the stage of cyber. So definitely अब आपको एक चीज़ कही जा रही है, आपके ऑनर को टारगेट किया जा रहा है, आपकी एक रेपुटेशन को टारगेट किया जा रहा है, आपकी ही नहीं आपकी पूरी फैमिली की, आपकी इन्वायरमेंट की रेपुटेशन को टारगेट किया जा रहा है. इट डेफिनेटली इफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द विक्टिम. मेंटल हेल्थ इस कदर इफेक्ट हो सकती है दैट इन सीरियस केसेस इट कैन गोज to suicide thing. You know, many people have committed suicide in the world just because of the cyberbullying thing. अब ये चीज़ इसके अंदर सबसे बड़ा लूप होल ये है कि हम बच्चों को या कोई भी बंदा जो साइबर बुलिंग का विक्टिम बनता है उसमें सबसे पहले उसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, उसे अपने राइट्स नहीं पता होता दैट ही कैन फाइट अगेंस्ट द बुलिंग. देन ये आप
या तो आप बहुत ज़्यादा सिक हो जाओगे साइकोलॉजिकली, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है, आपकी रूटीन, आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है। जी, तो शिफा ने हमें यहाँ पे बताया कि किस तरीके से एक इंसान की या एक विक्टिम की किस तरीके से लाइफ इफेक्ट होती है और साइकोलॉजिकली उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड शी रेज्ड अ क्वेश्चन दैट मैनी पीपल डोंट नो हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट स्टेट वुड प्रोटेक्ट द विक्टिम एंड देयर राइट्स। अरीज, एज पर योर नॉलेज, इज इट ट्रू, एंड इफ इट इज ट्रू देन व्हाई दैट सो? I cannot speak for all of the people living in Pakistan. यहाँ पे सिंध में इनफॉर्मेलिटी हो रही है बच्चियों के साथ। वहाँ पे अभी साइबर क्राइम तो बहुत छोटा इशू है कंपेरेटिवली। फाटा के मसले लेते हैं, पंजाब के लोअर पंजाब के मसले लेते हैं। सो आई कैन नॉट रियली स्पीक फॉर बट प्रायोरिटाइज दिस पीपल के लोग स्टेट को किस तरह देखते हैं कि हाउ इट इज़ प्रोटेक्टिंग देम, और लोगों के एक्चुअल प्रॉब्लम्स में ये इंटरनेट कितना एक्सेस में आते हैं, कितने मसले उनके जा रहे होते हैं। स्पीकिंग ऑफ कि स्टेट ने क्या स्वर्न किया टू प्रोटेक्ट द पीपल, यस, स्टेट डिड कंसिडर दैट इट्स अ प्रॉब्लम। स्टेट मेड लॉज अबाउट इट इन 2016। NRC 3 हमारे पास एक बिल पास हुआ था 2016 में। नवाज शरीफ की हुकूमत थी मेरे ख्याल से उस टाइम, हाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में ये बिल पास हुआ है, और इट हर एक चीज़ को नज़र में रखा गया कि ऑनलाइन हरासमेंट, बच्चियों के साथ जो ये शिफा वाले प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, पिक्चर्स को बोल्ड करके दिखाया जाता है, जो वेबसाइट्स इस तरह के लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करती हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, लेट इट बी पॉलिटिकल, लेट इट बी मार्केटिंग, हर एक चीज़ को बैन किया गया है, हर एक चीज़ को रेगुलेट किया गया है। बट क्या स्टेट इस लॉ को सिर्फ एक पेपर पे पास कर दिया गया? सवाल तो ये है ना कि क्या इस चीज़ को सिर्फ पेपर पे पास कर दिया गया, ये एक्सरसाइज कितना होता है? अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक इतना एक्सरसाइज होता है फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। इवन दो आई सॉ मल्टीपल केसेस जस्ट इन 2020 जो ना मेजर केसेस थे जो FI ने रिपोर्ट किए, FIA ने अरेस्ट की और FIA ने इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट किया। बट शिफा का केस उठा लें एंड देयर बी मिलियन ऑफ पीपल हु वुड हैव सिमिलर केसेस। क्या उनके केसेस रिपोर्ट किए गए या आए, ये सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे इतने केसेस का पता नहीं कि कितने गए। मुझे इतना ज़रूर पता है कि जब भी FIR भी रजिस्टर होती है या कोई भी रिपोर्ट रजिस्टर होती है तो हर एक रिपोर्ट को उस तरीके से देखा नहीं जाता जिस रिपोर्ट को यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर शिफा की जगह 5, 6, 7, 8, 9, 10 और लड़कियां सिमिलर रिपोर्ट्स लेके आते हैं, दे वुड हैव मोर ऑफ एन इम्पैक्ट रादर देन अ सिंगल रिपोर्ट। अगर शिफा की जगह कोई और नॉन बंदा होता जिसके पास PR अच्छी होती, दे वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। अगर शिफा इस चीज़ को मीडिया पे लेके जाती, मीडिया पे बताती, दे वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती, इसके ऊपर रिसर्च होती। बट जस्ट बिकॉज एक सिंगल रिपोर्ट की गई, जस्ट बिकॉज उसकी PR नहीं थी, जस्ट बिकॉज एक मल्टीपल हर्ड ऑफ केसेस नहीं था विच वॉज गोइंग टू पुश द पुलिस और विच वॉज गोइंग टू पुश द FIA इनटू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, the case was eventually closed. एक दफ़ा उसने FIA से रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, इसने दोबारा चेकअप नहीं किया कि उसके ऊपर उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, इसने सवाल भी नहीं किया। आपको अपने राइट्स का पता होना ज़रूरी है, आपको अपने राइट्स मांगने भी आने चाहिए। इसलिए प्रोटेस्ट होते हैं, इसलिए चीज़ें बढ़ती हैं। गवर्नमेंट आपकी बिल पास करके सुकून से बैठ जाएगी, कहीं गए तकरीबन दुनिया की हर गवर्नमेंट में ये होता है, बी इट कैनेडा, बी इट USA, बी इट यूनाइटेड किंगडम। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद जस्टिन ट्रूडो ट्रम्प, व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ विद द ब्लैक लाइव्स मैटर एंड द इंडिजिनस पीपल जो कनाडा के अंदर सफ़र कर रहे हैं, द ब्लैक पीपल आर सफरिंग इन कनाडा राइट नाउ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिबेट। क्या उनके वहाँ पे राइट्स नहीं है? वहाँ पे उनके राइट्स हैं। क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? वी डोंट नो। वो अपने राइट्स मांगते हैं तो उन्हें मिलते हैं। क्या हमने अपने उतने राइट्स मांगे? क्या साइबर बुलिंग के पीछे पड़ गए हैं? हम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं हम अपने ओवर राइट्स? नहीं कर रहे। इससे पहले मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं देखा साइबर बुलिंग पे।
जैसे कि रीच ने कहा कि हम कई लोग अपने राइट्स को डिमांड ही नहीं कर रहे, उसकी एक वजह ये भी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। क्या आपके स्कूल्स में, क्या आपके कॉलेजेस में, क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हर बच्चे को जाके उसके राइट्स बताए जाए रिगार्डिंग साइबर बुलिंग एंड साइबर क्राइम, जिससे आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा गुजरती जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस तरह कि शिफा ने बताया कि उसके केस में शी डिडंट नो कि उसके क्या राइट्स हैं और उसने किस तरीके से इसको आगे लेके चलना है। व्हाट इट शोज़ कि पीपल डोंट नो कि व्हाट देयर राइट्स आर, एंड एजुकेशन करिकुलम में ये चीज़ ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि नई जनरेशन Z और आगे आने वाले जनरेशन जो हैं वो अपने राइट्स को जान सकें, वो अपने राइट्स को प्रैक्टिस कर सकें और वो स्टेट से एक्सपेक्ट कर सकें कि वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, आप कह रहे थे कि सारी बच्चों को अपने राइट्स से नहीं पता होता। लेट्स बी एक सेकेंड के लिए, हमें भी हमारे राइट्स का नहीं पता, सीधी सी बात है। किसी भी स्कूल के किसी भी करिकुलम में ना आपको तब तक राइट्स ही पढ़ाए जाएंगे जब तक आप ना लॉ नहीं पढ़े, जब तक आपने ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही लिया, क्रिमिनल लॉ 100, वो क्या नाम है, चिल्ड्रन लॉ 100, आपने ये वाली क्लासेस दे ली, तब तक आपको वो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट कोई भी स्कूल नहीं बताता, कोई भी स्कूल नहीं पढ़ाता। साइबर बुलिंग वॉज गेटिंग अ लिटिल बिट न्यू वो ना लाइमलाइट रिसेंटली, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे आ गए थे और रूट्स के अंदर और KGS के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है, बिगिन आवर्स के अंदर इसके ऊपर लेक्चर्स हुए थे, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी गई थी एंड बताया गया था कि साइबर बुलिंग क्या होती है और साइबर बुलिंग के साथ किस तरीके से डील आउट किया जाए। बट ओवरऑल जितने भी हमारे राइट्स हैं ना, आर राइट टू एजुकेशन, आर राइट टू फूड एंड वाटर, आर राइट टू अ गुड क्लाइमेट, आर राइट टू अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, आर राइट टू, ये हमें राइट्स हमें नहीं बताए गए, ये हमें राइट्स हमें नहीं पढ़ाए जाते। ये हमारे राइट्स हमारे लॉयर्स को पता होते हैं। जब भी आपका कोई केस फाइल होता है ना, जब भी आपके पास कोई रिपोर्ट होती है, जब भी आप किसी FIR दर्ज कराते हो और अपना केस लड़ते हो, आपके पास एक लॉयर होता है, समवन हु नोज योर राइट्स एंड समवन हु स्टैंड्स बाय यू एंड डिफेंड्स दोज राइट्स। आप सारे बच्चों को किसी भी स्कूल करिकुलम में ऐड नहीं करवा सकते कि ये आपके राइट है, क्योंकि हमारा करिकुलम चलता कैसे है, लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड, हमारा करिकुलम चलता है ऐसे कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट रेलेवेंट टू व्हाट जॉब यू वांट टू डू, सब्जेक्ट रेलेवेंट टू हाउ वी आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जाम्स। इवन दो CI वो कैम्ब्रिज के अंदर एक सब्जेक्ट लॉ का सब्जेक्ट है, कैम्ब्रिज लॉ का पेपर देता है, बट पाकिस्तान का बोर्ड नहीं देता। कई गवर्नमेंट्स के बोर्ड्स नहीं कराते, USA का गवर्नमेंट का बोर्ड नहीं कराता। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द बेसिक राइट्स विच यू लर्न एज यू ग्रो, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है इस टाइम पे। पाकिस्तान में कितने लोग इंटरनेट को एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो इंटरनेट को लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें से कितने ज़्यादा साइबर बुली होते हैं। हमारा जो ट्रेंड है ना मीम्स का भी, वो जनरेशन Z ने इतना देखा है, मिलेनियल्स इतना नहीं देखा। मिलेनियल्स राइट नाउ आर 25 to 30 years old, Gen Z is 20 years and younger। वो जो यूथ आ रही है, इट इज़ मोर अवेयर ऑफ इट्स राइट, बिकॉज वो पढ़ती है, उसके वो जब मीम्स देखती है वो ऑफेंड होती है ना, वो उस ऑफेंस के आगे वीडियोस बनाती है, ऑफेंस के ऊपर आके बात करती है, क्योंकि उसने लोगों को बात करते हुए देखा है। इज इट अवेयर ऑफ इट्स ऑल ऑफ राइट्स? नो, इट डजंट। किसी को भी राइट्स उसकी पढ़ाए या लिखाए नहीं जाते किसी भी गवर्नमेंट में, उसको खुद अगर वो पढ़े, या दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमें बिल्स नहीं अभी यहाँ पे किसी ने भी पढ़ाए कि ये बिल पास हुआ है, हमारी हिस्ट्री की बुक्स में ये बिल्स नहीं लिखे हुए कि ये राइट्स हैं आपके। सो जो आपका क्वेश्चन है ना कि क्या ये स्टेट की टेंशन है, ये स्टेट की टेंशन नहीं है। स्टेट के पास बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ये एक पर्सनल, इफ़ द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इनफ टू नो दोस, यस, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ द पर्सन, उसको वो चाहिए। हाँ, वुमेन राइट्स की अगर आप बात करते हैं, अगर वो ह्यूमैनिटी से हट रही है चीज़, वो इनह्यूमेन चीज़ आ रही है, तब उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट होता है, तब उस चीज़ के ऊपर लोग बोलते हैं, तब उस चीज़ के ऊपर लोग एजुकेट करते हैं। स्टेट एजुकेट नहीं करती, स्टेट ही नहीं बताए थे वुमेन राइट्स क्या होते हैं, वुमेन ने वुमेन को जाके बताए थे वुमेन राइट्स क्या होते हैं। That's what I wanted to say about it. Thank you so much, Rich, for sharing your views. But what I personally think that this is a responsibility of the state to educate its new generation about their rights
और वो किस तरीके से ख़ास तौर पे इस तरह का बढ़ता हुआ इशू, साइबर बुलिंग जैसा बढ़ता हुआ इशू, इस पे अपने राइट्स किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ को डिस्करेज किया जा सकता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो टू सम एक्सटेंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि इस चीज़ को डिस्करेज किया जाए. दैट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन एंड थैंक यू सो मच दैट you have shared your personal opinion. Moving on, there is a big question that why these days young generation is not comfortable to talk about these matter with their parents. Shifa, I would like to ask you कि ऐसा क्यों है? Because as we know that our parents and we have a huge generation gap between us, so they don't know anything about cyber. They would definitely, because आजकल के हमारे parents are not that educated the way we are these days. तो they don't know कि गलत कौन है और सही कौन है. It is not the thing कि हमारे पेरेंट्स हमें जज करेंगे या हमें गलत कहेंगे. They will definitely listen to us, but to some extent they will think that we are wrong at some place. ये अब पेरेंट्स की है गलती कि उन्हें ये नहीं पता कि उनका बच्चा क्या फेस कर रहा है, वो डिप्रेशन में है, वो मेंटली किस तरह से अनस्टेबल है. They will definitely जज कि उनके बच्चे ने वो पिक्चर्स पोस्ट क्यों की थी, उनके बच्चे ने किसी को अलाउ ही क्यों किया कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में आकर इंटरफेयर करे. These things happen just because of the less trust from the parent towards the kids, or maybe the uneducation of the parents. Okay. Arij, I would like to ask you कि what do you think about this? I guess cyberbullying के हिसाब से cyberbullying and bullying are traditionally similar when it comes down to the psychological pain and the psychological problem with that causes. ये US में it causes people to go to the verge of suicide. Blasphemy के अगर जो particular हम केस से उठा लें, वे बहुत वेग बात है. मतलब जैसे कि लोगों को लगता है मैंने ब्लास्फेमी का केस उठाया, मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे वो साइबर बुली करेंगे, मुझे वो कहीं भी चैन से बैठने नहीं देंगे, वो कंटिन्यूसली करते रहेंगे. साइबर बुली आगे जाके ये थ्रेट्स में भी इन्वॉल्व हो जाती है, ये थ्रेट्स में भी चल जाती है चीज़. और जो बंदा इसे कुछ को फेस कर रहा होता है, द विक्टिम ऑफ इट वुड बी ऑलवेज वल्नरेबल टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वो उसकी सेल्फ स्टीम अच्छी खासी इंजर हो जाती है. In some cases they have to go to a psychiatrist in order to psychiatric sessions in order to relieve them of the stress. डिप्रेशन में बच्चा चला जाता है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, अपने सोशल सर्कल है उससे दूर हो जाता है, ट्रस्ट ब्रीच होता है उसका, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर. वो कभी भी किसी को सही तरह से प्रॉपर्ली ट्रस्ट नहीं कर पाता. वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उसका एक्सरसाइज थी, जो वो राइट को यूज़ कर रहा था, वो आगे यूज़ नहीं करेगा. उसको लगता है इसका बोलना गलत है, उसको लगता है इसका बात करना गलत है, उसको लगता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू ख़राब है. So Arij, what should be done to discourage this particular situation? What should be done is that I can speak for my parents and I can speak for the parents I really know. अगर मेरे साथ ऐसा कोई सीन होता है ना साइबर बुलिंग वगैरह, या मेरी बहन भाई के साथ होता है, my parents would be fine with that. They'd be very supportive of it. Because I've gone through bullying, they don't know anything about that though. But मेरे जब भाई या छोटी बहनी cousins जो छोटे थे, they went through a little bit period of that. They were very supportive. Our parents were pretty supportive of it. So I guess the one thing that matters the most is कि parents को पता होना चाहिए कि what are the signs of depression, what is the sign of mental abuse, what are the signs a child shows when अगर वो ज़्यादा सो रहा है, अगर वो खाना सही टाइम पे नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, ज़रा इन्वेस्टिगेट करें. rather than parenting them with a stick, rather than saying कि तुम्हारे वजह तुम लड़की हो, तुम अपने मसले सॉल्व नहीं कर सकते. यार क्या तुम्हें मैंने मना नहीं किया तुम इंटरनेट पे नहीं बैठना, फ़ोन ना यूज़ करना, दोबारा लैपटॉप ना यूज़ करना, यू बी फाइन विद दैट. यहाँ अगर लड़की को भी मसला होता है, शिफा का मसला होता है, वो सेंसिटिव जा सकता था कि दैट यू पुट द ऑनर ऑफ द हाउस ऑन द स्टेक. इस तरह की काफ़ी पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पेरेंट्स को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि दुनिया वैसे नहीं चलती. दुनिया शायद ऐसे चलती हो, लड़की के कंधे पे घर की इज्जत नहीं रहती. अगर वो बच्चा किसी चीज़ से गुजर है तो रादर देन उसके ऊपर ब्लेम गेम खेलने के, सपोर्ट करें उसे समझाएं, उसे उसके राइट्स बताएं. आपको उसके राइट ज़्यादा पता है उसे, आपको एज ए पेरेंट ज़्यादा राइट्स पता है अपने बच्चे की, रादर देन उस बेचारे को पता हो.
ये कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल जोन स्कूल्स में होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए स्कूल में, उधर आप बैठ के फ्री काउंसलिंग करवा सकें, आप उनको बता सकें। और यूएस में एक काउंसलर होता है, मेंटल काउंसलर होता है, और एक जो आपके होते हैं ना स्कूल के एप्लीकेशन प्रोसेस का, उसका भी काउंसलर होता है। रूट्स के अंदर जो एप्लीकेशन प्रोसेस काउंसलर होता है, दे हेल्प यू विद योर मेंटल स्टफ एज वेल, बाय द वे। जैसे आई डोंट नो अबाउट DMC, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर स्कूल, आई कैन स्पीक फॉर माई प्रीवियस स्कूल। तो इस तरह की सिचुएशंस को आगे लेके आना चाहिए, और इस तरह के केसेस को दबाना नहीं चाहिए, इस तरह के केसेस को बताना चाहिए। यू हैव टू लेट अदर्स नो कि ये सब सीन होता है, सो दैट दे बी केयरफुल, दैट दे नो कि यार अगर मेरे साथ हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि रीच ने कहा कि इस तरह के केसेस को दबाना नहीं चाहिए, इस तरह के केसेस को बताना चाहिए। सो जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने हमारे व्यूअर्स हैं इस डिस्कशन के, उनके लिए एक मैसेज होगा कि डू कंसल्ट समवन इफ़ you've been the victim of cyberbullying or you are being the victim of cyberbullying. Do consult your parents, talk to your parents, talk to your elders about it, so they should know what you are going through and they should investigate upon it and help you with this. With this, I would like to conclude this discussion and thank you so much everyone for being here with us for this discussion. See you next time. Bye.